दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोंडा बर्न के बारे में। मैं इस किताब को किसी चमत्कार से कम नहीं मानता। इस किताब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा ज्ञान है जो अगर सही ढंग से समझ लिया जाए तो आपकी सोच, आपका भविष्य और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसने लोगों को सिखाया कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक चीजें आपकी ओर खींची चली आती हैं। और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता ही आपके जीवन में भर जाती है। इसलिए ये किताब एक चमत्कारी औजार बन जाती है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। क्या आपने इसे पढ़ा कि है? अगर नहीं तो यकीन मानिए, ये आपकी सोच को ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। 1 साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। मैंने खुद को थकावट की हद तक काम में झोंक दिया था। मेरे पिताजी अचानक चल बसे और मेरे रिश्ते भी उथल पुथल में थे। उस समय मुझे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी सबसे बड़ी निराशा से मुझे सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। एक महान रहस्य की एक झलक मिलने के बाद मैंने उस रहस्य को इतिहास में पीछे की ओर खोजना शुरू किया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस रहस्य को इतने लोग जानते थे। ये सभी इतिहास के सबसे महान लोग थे। मेरा बस एक ही सपना था, इस रहस्य को पूरी दुनिया के साथ साझा करना। मैंने ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो आज भी इस रहस्य को जानते हैं, और फिर एक एक करके वे सामने आने लगे। अगर आप इस रहस्य को जानते हैं तो यह आपको वह सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं, खुशी, सेहत और धन। आप जो चाहें वह बन सकते हैं, कर सकते हैं या पा सकते हैं। हम जो भी चुनते हैं वह हमारा हो सकता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा सफलता चाहते हैं? आखिर आप सच में क्या चाहते हैं? मैंने लोगों की जिंदगियों में कई चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, शारीरिक और मानसिक रोगों से चमत्कारी रूप से ठीक होना, रिश्तों में सुधार। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने जाना कि इस रहस्य को कैसे अपनाना है। यही है जीवन का महान रहस्य। शायद आप अब तक यही सोच रहे होंगे, आखिर ये है क्या? मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसे कैसे समझा। हम सभी एक ही अनंत शक्ति के साथ काम करते हैं। हम सब एक जैसे नियमों से संचालित होते हैं। ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियम इतने सटीक हैं कि हम बिना किसी कठिनाई के अंतरिक्ष यान बना लेते हैं, लोगों को चांद पर भेजते हैं और लैंडिंग को सेकंड के एक अंश की सटीकता से तय कर लेते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या न्यूयॉर्क में। हम सभी एक ही शक्ति से जुड़े हुए हैं। एक ही नियम काम करता है, और वो नियम है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रहस्य है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आ रहा है वो आप खुद अपनी ओर खींच रहे हैं, और ये उस तस्वीर की वजह से है जो आप अपने मन में बनाए हुए हैं। जो आप सोच रहे हैं वही आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है वही चीजें आप अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा से इस बात को जानते थे। आप इतिहास में जाएं, प्राचीन बाबिलोनियों तक, वे भी इस रहस्य को जानते थे। ये जानकारी एक छोटे से चुनिंदा समूह के पास थी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया की केवल 1% आबादी कुल कमाई का लगभग 68% हिस्सा कमा लेती है? क्या यह संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं है। ये एक सोच के आधार पर बनाया गया सिस्टम है। वे लोग कुछ ऐसा जानते हैं, वे इस रहस्य को जानते हैं, और अब आपको भी इस रहस्य से परिचित कराया जा रहा है। आकर्षण के नियम को समझने का सबसे आसान तरीका है खुद को एक चुंबक के रूप में सोचना और जानना कि एक चुंबक चीजों को अपनी ओर खींचता है। साधारण शब्दों में कहें तो आकर्षण का नियम कहता है समान समान को आकर्षित करता है। लेकिन हम ये बात विचारों के स्तर पर कर रहे हैं। हमारा काम है अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह पकड़ना कि हम क्या चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, आकर्षण का नियम। आप वही बन जाते हैं जो आप ज्यादातर सोचते हैं, और आप वही चीजें अपनी ओर खींचते हैं जिनके बारे में आप बार बार सोचते हैं।
अगर आप किसी चीज को यहां मन में देख सकते हैं तो आप उसे यहां हाथ में पकड़ भी सकते हैं। और इस सिद्धांत को 3 आसान शब्दों में समझाया जा सकता है। सोचो, विश्वास करो, पाओ। थिंक इट, बिलीव इट, रिसीव इट। विचार वस्तुएं बन जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि हर विचार की अपनी एक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक ऊर्जा होती है जिसे मापा जा सकता है। जब आप किसी एक विचार को बार बार सोचते हैं, जैसे कि एक नई कार, जितना पैसा चाहिए, एक सफल कंपनी बनाना या अपने जीवन साथी को पाना, और अगर आप बार बार अपने मन में उस कल्पना को दोहराते हैं तो आप लगातार उसी आवृत्ति को ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं। विचार एक चुंबकीय संकेत की तरह होते हैं जो बिल्कुल उसी तरह की चीजों को आपकी ओर खींचते हैं। अगर आप खुद को समृद्धि से भरा हुआ देखेंगे तो आप समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये नियम हमेशा काम करता है, हर इंसान के लिए, हर बार। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो वे नहीं चाहते, और फिर हैरान होते हैं कि वही चीजें बार बार क्यों उनकी जिंदगी में आती हैं। आकर्षण का नियम यह नहीं देखता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप कर्ज के बोझ को देख रहे हैं और बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड को यही संकेत दे रहे हैं, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना कर्ज है। इस तरह आप उस नकारात्मक स्थिति को और गहरा बना रहे हैं। आप उसे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ महसूस कर रहे हैं और इसलिए आप उसी तरह की और परिस्थितियां अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जो आप सोचते हैं वही आपको मिलता है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेहद आज्ञाकारी होता है। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं और पूरी एकाग्रता से उसी पर ध्यान लगाते हैं तो आकर्षण का नियम हर बार आपको वही देता है। लेकिन जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, जैसे मुझे परेशानी नहीं चाहिए, मुझे नुकसान नहीं चाहिए, तो आप अनजाने में उसी चीज को अपनी जिंदगी में बुला रहे होते हैं। आकर्षण का नियम ये नहीं समझता कि आप उसे नहीं चाहते। वो सिर्फ उस विचार को पकड़ता है और उसी के आधार पर उसे बार बार आपकी जिंदगी में लाता है। आकर्षण का नियम चाहता हूं या नहीं चाहता हूं ये नहीं देखता। वो सिर्फ उस चीज को हकीकत में बदलता है जिस पर आप सोचते हैं। ये नियम हर समय काम कर रहा है, चाहे आप इस पर विश्वास करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। जैसे ही आपके विचार चल रहे होते हैं वैसे ही आकर्षण का नियम सक्रिय होता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं, जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं, हर पल यह नियम काम कर रहा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप इसे पॉज नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। यह हमेशा सक्रिय रहता है। आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। सृजन हमेशा हो रहा है। हर बार जब एक व्यक्ति कोई विचार करता है या एक लंबे समय तक किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है, वह सृजन की प्रक्रिया में होता है। उन विचारों से कुछ न कुछ अवश्य प्रकट होने वाला होता है। आकर्षण का नियम कहता है, हम आपको वही देंगे जिस पर आप ध्यान लगाते हैं और जिस बारे में आप बात करते हैं। तो अगर आप ये शिकायत कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी कितनी बुरी है, तो आप उस बुराई को और ज्यादा अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। मेरे पास एक छात्र था जिसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट एक समलैंगिक व्यक्ति था और वह मेरे द्वारा दी जाने वाली एक ऑनलाइन कोर्स में भाग ले रहा था, जिसका हिस्सा मुझसे ईमेल के माध्यम से संवाद करने की सुविधा थी। उसने अपनी जिंदगी की सारी काली हकीकतें मुझसे साझा की। उसकी नौकरी में सभी लोग उसके खिलाफ हो गए थे और यह लगातार तनावपूर्ण था क्योंकि लोग उसके साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो कहता था कि हर मोड़ पर उसे समलैंगिक होने की वजह से अपमानित किया जाता था। वह चाहता था, वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, और जब वह बाहर जाकर स्टैंड अप कॉमेडी शो करता तो हर कोई उसे बुरी तरह से नकारा करता। समलैंगिक होने के कारण उसे जो हमले झेलने पड़ते थे उसी पर उसका पूरा ध्यान केंद्रित था। उसका पूरा जीवन दुख और निराशा से भरा हुआ था और यह सब इस विचार के इर्द गिर्द घूम रहा था कि उसे समलैंगिक होने के कारण हमले झेलने पड़ते हैं। मैंने उसे यह सिखाना शुरू किया कि वह उस चीज पर ध्यान दे रहा था जिसे वह नहीं चाहता था। मैंने उसे उस ईमेल को फिर से पढ़ने के लिए कहा जो उसने मुझे भेजा था और कहा, देखो,
तुम्हारे द्वारा बताई गई सारी बातें जो तुम नहीं चाहते उन पर ध्यान मत दो। मैं समझ सकता हूं कि तुम इस बारे में बहुत जुनूनी हो। जब आप किसी चीज पर बहुत जुनून के साथ ध्यान लगाते हो तो वह चीज और भी तेजी से होती है। फिर उसने सच में इस बात को समझना शुरू किया कि हमें जो चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, और उसने इसे अपनाने की कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह एक चमत्कार था। उसने कहा कि उसके ऑफिस में जो लोग उसे तंग करते थे वे या तो दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो गए, कंपनी छोड़ दी, या फिर उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया और उसने अपने काम को पसंद करना शुरू कर दिया। उसने यह भी नोटिस किया कि जब वह सड़क पर चलता था तो अब कोई भी उसे परेशान नहीं करता था। वे लोग बस वहां नहीं थे। वह कहने लगा, मैं एक बहुत ही गर्वित समलैंगिक पिता हूं। जब वह अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करने गया तो उसे खड़ा होकर तालियां मिलनी शुरू हो गईं, और अब कोई भी उसे तंग नहीं कर रहा था। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने ध्यान केंद्रित करना बंद किया कि वह क्या नहीं चाहता, जिनसे वह डरता था, जिनसे वह बचना चाहता था, और उसने अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित किया जो वह चाहता था। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता अपनाते हैं तो हम सकारात्मक लोग, घटनाएं और परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। यदि हम नकारात्मक होते हैं या बहुत गुस्से में होते हैं तो हम नकारात्मक, गुस्से में लोग और परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। इसलिए हम वही आकर्षित करते हैं जो विचार हमारे मन में प्रबल होते हैं, चाहे वे विचार सचेत हों या अवचेतन। यही असली बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो रहस्य हमारे मन की शक्ति और हमारे ध्यान की ताकत हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह मौजूद है। हमें बस अपनी आंखें खोलनी हैं और देखना है। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप सब कुछ अपनी ओर खींचते हैं। लोग, नौकरी, परिस्थितियां, सेहत, धन, मृत्यु, खुशी, वह कार जो आप चलाते हैं, वह समुदाय जिसमें आप रहते हैं, और आप इन्हें अपनी सोच के प्रभाव से आकर्षित करते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप अपनी जिंदगी में लाते हैं। आपका जीवन आपके विचारों का भौतिक रूप से प्रकट होना है। मैं आपको यह बात सिर्फ इच्छा शक्ति या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा। मैं यह आपको एक गहरे, मौलिक समझ से बता रहा हूं। क्वांटम भौतिकी वास्तव में इस खोज की ओर इशारा करती है। ये कहती है कि आप ब्रह्मांड को बिना मन के उसमें प्रवेश किए हुए नहीं पा सकते। मन असल में उस चीज को आकार दे रहा है जिसे महसूस किया जा रहा है। अब अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे नकार देना चाहिए। आप बिजली के मुद्दे को भी नहीं समझते। सबसे पहले, कोई भी नहीं जानता कि बिजली क्या है, और फिर भी आप इसके लाभों का आनंद लेते हैं। आप जानते हैं कि यह कैसे काम करती है, लेकिन मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि आप बिजली से किसी व्यक्ति का खाना पका सकते हैं, और आप उस आदमी को भी पका सकते हैं। लोग अक्सर जब वे महान रहस्य को समझने लगते हैं तो अपने नकारात्मक विचारों से डर जाते हैं। 2 बातें हैं जिनके बारे में उन्हें जागरूक होना चाहिए। पहली, ये अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो यह सीधे तौर पर चिंता की एक हद को दूर कर देता है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र है कि विचारों के लिए एक समय में देरी होती है, कि आपके सभी विचार तुरंत सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो हम मुश्किल में पड़ जाते। आहा, समय की देरी आपके लिए फायदेमंद है। ये आपको अपने विचारों पर पुनर्विचार करने का समय देती है, और आप जो चाहते हैं उसे सोचकर नया विकल्प बना सकते हैं। तो आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए और इस प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के शिल्पकार हैं। आप अपनी जिंदगी के माइकल एंजेलो हैं। वह डेविड जिसे आप तराश रहे हैं वह आप हैं, और आप इसे अपने विचारों से कते। पूर्व में जो नेता थे जिन्होंने रहस्य को जाना था, वे चाहते थे कि शक्ति उनके पास ही रहे और वे इस शक्ति को साझा न करें। इसलिए उन्होंने लोगों को इस रहस्य से अज्ञात रखा। लोग काम करने जाते, अपना काम करते और घर लौट आते। वे बिना किसी शक्ति के एक चक्की पर चलते रहते थे, क्योंकि रहस्य धुएं में छिपा हुआ था। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें नियम होते हैं। अगर ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो यदि आप एक इमारत से गिरते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन पर गिरेंगे। आपके आसपास जो कुछ भी है आपकी जिंदगी में, उन चीजों को भी शामिल करते हुए जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं, आपने उन्हें आकर्षित किया है।
अब मुझे पता है कि पहले पहले यह सुनकर आपको यह पसंद नहीं आएगा। आप तुरंत कहेंगे, मैंने कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया, मैंने इस विशेष ग्राहक को आकर्षित नहीं किया, मैंने कर्ज को आकर्षित नहीं किया, मैंने जो भी चीज आपको परेशानी दे रही है उसे आकर्षित नहीं किया। और मैं यहां थोड़ा सीधे तरीके से ये कहने के लिए हूं कि हां, आपने इसे आकर्षित किया। और ये एक ऐसी सोच है जिसे समझना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये आपके जीवन को बदल देने वाली बात साबित होती है। ये इस बड़े रहस्य का एक हिस्सा है और हम में से अधिकांश लोग स्वचालित रूप से आकर्षित करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास इसका कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार स्वचालित रूप से चलते हैं, हमारे भावनाएं स्वचालित रूप से चलती हैं और इसलिए सब कुछ सिर्फ हमारे डिफॉल्ट विचारों के आधार पर हमारे पास आता है। अब अगर ये आपके लिए पहली बार है तो ये महसूस हो सकता है कि मुझे अब अपने विचारों पर ध्यान रखना होगा। ये बहुत मेहनत का काम होगा। शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन यही वह जगह है जहां असली मजा शुरू होता है। हम अपने हर विचार पर निगरानी रखना असंभव है। शोधकर्ताओं के अनुसार हम एक दिन में लगभग 60,000 विचार करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम इन सभी विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कितने थक जाते होंगे? खुशकिस्मती से एक आसान तरीका है और वह है हमारे भावनाएं। हमारे भावनाएं और वही हैं हमारी भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें यह बताती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, तो आपके विचार आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं। भावनाएं एक अद्भुत उपहार हैं जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम किस दिशा में आकर्षित हो रहे हैं। सोचिए जरा, आपके पास अच्छे एहसास होते हैं और बुरे एहसास भी, और आप इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं क्योंकि एक आपको अच्छा महसूस कराता है और दूसरा बुरा। वो उदासी, वो अपराध बोध, वो नाराजगी और गुस्सा, ये सब बुरे एहसास हैं। ये आपको सशक्त नहीं बनाते बल्कि आपको कमजोर महसूस कराते हैं। ये संकेत हैं कि आप नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये अच्छे नहीं हैं। एक और स्तर पर इसे खराब तरंग, नकारात्मक ऊर्जा या जो भी आप कहना चाहें कहा जाता है। इसका उल्टा यह है कि आपके पास अच्छे भावनाएं भी होती हैं, अच्छे एहसास, और आप जानते हैं जब वे आते हैं क्योंकि वे आपको अच्छा महसूस कराते हैं। उत्साह, खुशी, कृतज्ञता, प्यार। कल्पना कीजिए अगर हम हर दिन ऐसे ही महसूस कर सकें। जब आप इन अच्छे एहसासों का जश्न मनाते हैं तो आप और अधिक अच्छे एहसासों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वैसे ही अनुभवों को भी जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। तो उत्तर तो यही है। मैं अभी क्या आकर्षित कर रहा हूं? मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो इसे करते रहो। हमारी भावनाएं एक फीडबैक सिस्टम की तरह हैं जो हमें यह बताती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या भटक गए हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो आपकी इच्छाओं से भटक रहा है। जब आप अपने दिन की गतिविधियों में व्यस्त होते हैं, आकर्षण का नियम हर सेकंड काम कर रहा होता है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित हैं, डर में हैं, तो वही चीजें बार बार आपकी जिंदगी में लौटती रहेंगी। अगर आप दिन की शुरुआत एक अच्छे मूड के साथ करते हैं और उस खुशगवार एहसास को बनाए रखते हैं, तो जब तक आप किसी चीज को अपने मूड को बदलने नहीं देते, आकर्षण का नियम आपको वैसी ही परिस्थितियां, लोग और अनुभवों की ओर खींचता रहेगा जो आपकी खुशी को बनाए रखें। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वे लोग लगातार और मुख्य रूप से क्या महसूस कर रहे हैं। आप अभी से ही स्वस्थ महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आप अभी से ही समृद्ध महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आप अभी से ही वो प्यार महसूस कर सकते हैं जो आपको चारों ओर से घेर रहा है, चाहे वो आपके आसपास मौजूद न भी हो। और तब क्या होगा? ब्रह्मांड आपकी आत्मा की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। वह ब्रह्मांड उस नजदीकी भावना की प्रकृति के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है, क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। आपके विचार और आपकी भावनाएं यही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। यह हमेशा ऐसे ही काम करेगा, गारंटी है। इसका मतलब सीधा है, आप जिस चीज पर अपने विचार और भावनाओं के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं वही आप अपने अनुभव में आकर्षित करते हैं, चाहे वो चीज आप चाहते हो या नहीं।
ये मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम खुद को इस सच्चाई के लिए खोलते हैं तो इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी विचारों ने आपके जीवन में किया है वो सब आपकी जागरूकता में बदलाव लाकर बदला जा सकता है। अब वापस आइए उस संकेत की ओर। ये बेहद जरूरी है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि वही अच्छा एहसास एक सिग्नल की तरह ब्रह्मांड में जाता है और फिर वही और ज्यादा चीजें आपकी ओर खींच लाता है जो आपको अच्छा महसूस कराएं। जितना ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जो आपको और ऊपर उठाती जाएंगी। और जब आप नीचे महसूस कर रहे हो, क्या आप जानते हैं कि आप उस भावना को तुरंत बदल सकते हैं? कोई प्यारा सा म्यूजिक चलाइए या किसी खूबसूरत चीज के बारे में सोचिए, किसी मासूम बच्चे के बारे में जिसे आप प्यार करते हो। बस उसी विचार पर ध्यान दीजिए, बाकी सब भूल जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। ये नियम आपके पालतू जानवरों पर भी लागू होता है, क्योंकि वे हमें प्रेम की स्थिति में ले आते हैं और वो प्रेम आपके जीवन में अच्छाई को आकर्षित करता है। क्या ही शानदार तोहफा है यह! जब आप अपने विचारों और भावनाओं को सच में समझने और उन पर महारत हासिल करने लगते हैं, तभी आप देख पाते हैं कि आप अपनी हकीकत खुद बना रहे हैं। यही आपकी आज़ादी है, यही आपकी असली ताकत है। यही वो पल है जब आप समझते हैं कि आप अपनी जिंदगी के जानबूझकर रचनाकार कैसे बन सकते हैं। और जब आप अपनी जिंदगी को जानबूझकर रचते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसी जिंदगी मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब से मैंने द सीक्रेट को जाना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू किया, मेरी जिंदगी सच में जादुई बन गई है। मुझे लगता है कि यह वैसी जिंदगी है जिसका हर कोई सपना देखता है और मैं उसे रोजाना जी रहा हूं। मैं एक $4 मिलियन के मेंशन में रहता हूं। मेरे पास एक ऐसी पत्नी है जिसके लिए कोई भी मर मिटे। मैं दुनिया के सबसे शानदार स्थानों पर छुट्टियां मनाता हूं। मैंने पहाड़ चढ़े हैं, नई जगहों की खोज की है, सफारी पर गया हूं, और यह सब कुछ हुआ और अब भी हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे सीक्रेट को अपने जीवन में कैसे लागू करना है यह आ गया।